नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़बानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें हम लोग जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मंथली प्रिडिक्शन फरवरी मंथ के लिए, फेब के लिए, धनु लग्न के लिए। धनु लग्न यानी कि अगर आपके पहले घर में 9 लिखा हुआ है तो धनु लग्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। चंद्रमा भी अगर आपके पहले घर में है तो धनु राशि भी है आपकी और धनु लग्न भी है। ऐसे कई प्रश्न आए जिनके अंदर में बार बार कई जनों ने पूछा है कि आप हम लोगों का धनु राशि है या धनु लग्न किसके ऊपर में इम्प्लीमेंट होगा। तो अगर चंद्रमा आपके 9वें घर में लिखा हुआ है और वो भी लग्न में है तो आपकी धनु लग्न और धनु राशि दोनों रहती है। इसमें जैसे आप देखते हैं तो धनु लग्न के गुरु की 2 राशियां, आपके लग्नाधिपति गुरु हैं और गुरु की 2 राशियां हैं, एक तो पहला घर और एक 4th हाउस। तो आपको ज्यादातर मन की शांति जो है वो मिलती बेसिकली जो है वो स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर मिलती है। मतलब अगर आप जितना ज्यादा अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ डालते हैं तो उतना ज्यादा आपको शांति मिलती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में अष्टम स्थान के बाद जो 9वां स्थान है, मतलब अष्टम स्थान अगर मृत्यु का है तो 9वां स्थान जो है वो मतलब एक तरह से जीवन का है, स्पिरिचुअल पाथ का है, भाग्य का है, आध्यात्मिक रास्ते का है। तो उसके लिए इसको माना जाता है, मतलब एक बड़े एम के लिए कुछ काम किया जाता है तो धनु लग्न के जातक उसको करते हुए देखेंगे। तो आपके 4th हाउस में जो है वो गुरु की ही राशि है, यानी कि मीन राशि है। इसलिए आपको जीवन में अगर शांति प्राप्त करनी हो तो धनु लग्न के जातकों के लिए ये सबसे ज्यादा सजेस्ट किया जाता है कि स्पिरिचुअल पाथ की तरफ फॉलो करें तो उनको बहुत जल्दी सक्सेस होते हुए मिलती है। साथ के साथ में अगर देखा गया है कि आपके बुध की राशि भी केंद्र में है तो कई बार आप 2 तरह के कामकाज करते हुए मिलते हैं। आपके कई बार 2 काम रहते हैं जिससे आपकी अर्निंग्स वगैरह देखने को मिलती है। साथ के साथ में आपके शुक्र जो है, आप गुरु के कोई शत्रुता नहीं है किसी से, बट शुक्र जो है वो गुरु को अपना शत्रु मानते हैं। तो इसलिए आपके 6th हाउस में शुक्र की राशि आती है जो शत्रु स्थान में आती है। जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम वगैरह आती है तो आप अभी उसको देख सकते हैं। साथ में आपके मित्र के हाउस में तो कई बार आप स्ट्रेटेजी इस तरह से भी बनाते हैं, कई बार मित्र जो है वो भी शत्रु हो जाते हैं और कई बार जो शत्रु के शत्रु होते हैं वो आपके मित्र होते हैं। तो अगर उस स्ट्रेटेजी को आप बनाते हुए देखते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है, वो देखने को मिला। और आपका लाभेश जो है अभी धनेश के अंदर में आ रखा है, मतलब शुक्र जो है आपके 2nd हाउस के अंदर में विजिट कर रहे हैं। शुक्र जो है मकर राशि के अंदर में रहेंगे 28 तारीख से लेके 20 फरवरी तक में। तो वो आपको ध्यान देने की उस समय जरूरत है। परिवार के अंदर में थोड़ा सा फोकस होने की जरूरत है, क्योंकि गुरु जो है वो स्वयं अस्त हो रहे हैं। वो 16 जनवरी से अस्त हैं और कम से कम 10 फरवरी तक अस्त रहेंगे। तो गुरु जो है वो आपके अस्त रहेंगे, इस कारण कुछ सेहत का ध्यान रखिएगा, गले का, थ्रोट वगैरह का ध्यान रखिएगा, आवाज वगैरह में इसके अंदर में देखिएगा। परिवार के अंदर में किसी तरह की चिंता हो तो उसका जरूर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि गुरु जो है वो 10th हाउस के अंदर में नीच के हो जाते हैं तो एक तरह से अच्छा रिजल्ट नहीं देते। और शनि की राशि है तो अगर आप किसी को बोलेंगे तो बोलने से बात बिगड़ जाएगी की बार, तो वो बोलने पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि साथ के साथ में शनि भी बैठे हुए हैं। तो शनि अपने घर में है तो उस हिसाब से आपको बोलने पर से आपको काफी सारा नुकसान इसमें हो सकता है। शनि जो है श्रवण नक्षत्र में है, यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा के नक्षत्र में रहने का कारण क्या है कि चंद्रमा की राशि के अंदर में गुरु उच्च के होते हैं, यानी कि वो आपके अष्टम स्थान में पड़ता है तो वहां से वो उच्च के होते हैं। तो वो अष्टम स्थान और 2nd हाउस का एक इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा। अगर इन लॉज के यहाँ पे आप जा रहे हैं तो उसके अंदर में आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट आप अपने जीवन में देखने को मिलेगा। साथ के साथ में अगर आप देखें तो सूर्य जो है, सूर्य आपके मतलब अगर सूर्य का बेसिक पर्पस अगर देखा जाए कुंडली के अंदर में, मूल स्वभाव जो देखा जाए तो हम सबसे आत्मा से रिलेटेड, यानी कि सोल जो होती है वो सूर्य से रिप्रेजेंट करते हैं और वो आपके मूल त्रिकोण की राशि है। तो मूल त्रिकोण के स्वामी जो है वो आपके 2nd हाउस में आ रखे हैं और 2nd हाउस एक मारक स्थान है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट वगैरह देते हुए आपको इस समय नहीं दिखेंगे। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती है, पिता से रिलेटेड आपको ध्यान देने की जरूरत है, घर परिवार के प्रति आपको इस समय ध्यान देने की जरूरत फरवरी के महीने में दिख रही है, क्योंकि स्वयं लग्नेश भी आपके अस्त हुए हैं और
आपको बेनिफिट मिलेगा बच्चों की तरफ से, वो मिलेगा आपको मंगल का। मंगल जो है मूल त्रिकोण राशि में है आपके, और मेष राशि जो होती है वो मंगल की मूल त्रिकोण राशि होती है, तो मंगल आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। हालांकि अष्टम वृश्चिक राशि भी मंगल की होती है, परंतु वो जो है अपने आप में 12वें स्थान पे वहां पे केतु बैठे हुए हैं। तो धर्म कर्म के कार्यों के अंदर में अगर आप करते हैं तो धार्मिक प्रवृत्ति के अंदर में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको आध्यात्म के नए नए पर्दे इस समय खुलते हुए आप धनु लग्न के जातकों को मिल रहे होंगे, जब तक केतु जो है आपके 12वें स्थान में बैठे हुए हैं। और राहु जो है वो आपके शत्रु भाव में बैठे हुए हैं, आपके सर्विस इंडस्ट्री के अंदर में बैठे हुए। अगर आप सर्विस करते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि आपकी एक ग्रोथ होती है, क्योंकि उनकी पंचम दृष्टि जो है वो आपके कर्म क्षेत्र में है, तो कर्म क्षेत्र में वो आपको बढ़ाने का कोशिश करेंगे। राहु भी जो है वो स्वयं जो है वो रोहिणी नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, और केतु जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में यानी कि बड़े नक्षत्र में रहेंगे। तो उस तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा राहु वहां पे चंद्रमा के साथ रहेंगे, जहां पे गुरु जो है वो एक्सॉल्टेड पोजीशन में यानी अच्छी पोजीशन में जाते हैं, तो वो आपको देखने की इसमें इस समय सहायता मिल सकती है आपके करियर ग्रोथ के रिगार्डिंग। और अगर इसमें देखें तो शनि जो है वो आपके तीसरे घर से आपके देखा जाए तो 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, तो कुछ ट्रैवलिंग वगैरह ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है वो वाहन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाहन वगैरह के प्रति अगर आप थोड़े से सावधानी से चलाएं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर इस समय रिजल्ट लेके आएगा। और सूर्य जो है 12 फरवरी के बाद 13 मार्च तक में आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, तो उस समय आप थोड़ा बहुत जो है ट्रेवल का प्लान बना सकते हैं। बेसिकली शुक्र जब कुंभ राशि में आएंगे 21 फरवरी को, तो वो 16 मार्च तक वहां पे रहेंगे, तब उस समय आप इसको प्लानिंग करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज आपको थोड़ा सा ट्रेवल करने में ध्यान देने की इस समय आवश्यकता है। धन और विशेष के लिए अगर आप कोई डील करते हैं तो वो आपको देखने की जरूरत है। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके घर के स्थान में भी आ रखी है। आप जहाँ पे शांति से रहते हैं तो कुछ ना कुछ उथल पुथल आपके जीवन में अभी बना रहेगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो वहां पे आती है। शनि जो है स्वयं भी एक तरह से मारक ग्रह ही माने जाते हैं, और वो अपने घर में सेकंड हाउस में आए हुए हैं, तो उस तरह से हेल्थ की और इस तरह से ध्यान देने की आपको बहुत जरूरत है। और मित्रों के साथ में भी जो है वो भी आपको थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो आपके बहुत नजदीकी मित्र हैं वो भी अभी आपको इतना तेजी से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे तो शनि जो है वो आपके लग्न से काफी समय से चल रहे हैं, मतलब लग्न के देखा जाए तो आपकी 7.5 की अब समाप्त होने वाली है 2022 के अंदर में, पर परेशानियां जो रही है वो आपको बहुत ज्यादा रही है पिछले 7.5 साल के अंदर में देखा जाए, और स्पेशली देखा जाए तो 2-2.5 साल पहले में आपको बहुत सारी चिंताओं ने घेर रखा था। तो वो समय जो है अब थोड़ा सा अंत होने में आ रहा है। फरवरी के महीने के अंदर में आपको थोड़ा सा रिलीफ होते दिखेगा, मंगल का आपको सपोर्ट मिलेगा, नई ऊर्जा इस समय आपके जीवन में आएगी, नए नए आइडियाज इस समय आपको आएंगे, उसको आप मूव करते हुए देखेंगे। काफी समय से अगर आपके प्रमोशन रुके हुए हैं तो वो आपको एकदम सपोर्ट मिलेगा उसका। माता पिता की सेहत का जरूर इस समय ध्यान दीजिएगा, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य जो है वो स्वयं जो है वो सेकंड हाउस में आया है, और 9th हाउस जो है उस पिता को रिप्रेजेंट भी करता है। साथ के साथ में वो अभी सेकंड हाउस के अंदर में उनका गोचर या ट्रांजिशन चल रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। बुध के बारे में बात करी जाए तो कामकाज से रिलेटेड तो बुध जो है वो अस्त रहेंगे 2 फरवरी से 13 फरवरी तक के बीच में, और बुध वक्री हो जाएंगे 30 जनवरी के बाद से 20 फरवरी तक में। तो बुध कुंभ राशि से जाके वापस मकर में रहेंगे, 11 मार्च तक वो वहीं मकर राशि में रहेंगे। और उस समय बुध जो है देखा जाए तो बुध आपके लिए आपके कर्म स्थान के स्वामी है, साथ के साथ में आपके स्पाउस से भी रिलेशन है, वो भी आपका एक मारक स्थान के भी स्वामी हैं। तो वहां पे आपको अपनी सेहत का ध्यान देने की इस समय जरूरत देखने पड़ सकती है, क्योंकि बुध जो है बातचीत वगैरह कराने से, या फिर देखा जाए तो स्किन के अंदर में कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो तो बुध की वजह से ये स्किन डिजीज वगैरह देखने को मिली है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम वगैरह हो तो आपको
बुध के लिए कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए, जिससे कि आपको अगर स्किन डिजीज वगैरह शरीर में हो रही है तो उससे आप निवारण ले सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ आपकी थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी, क्योंकि लग्नेश अस्त है, साथ के साथ में शनि की राशि के अंदर में है, तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान देने की आपको अपनी तरफ से ज़रूरत है। और कामकाज से रिलेटेड अगर आप देखें, अगर आपका बिजनेस वगैरह है तो उसके अंदर में, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि जो है वो कामकाज के ऊपर में भी जा रही है, तो उसके लिए एक समय जो है थोड़ा सा अनुकूल कम है। 10 फरवरी के बाद में आपको अच्छा उस समय मिल सकता है। एजुकेशन में थोड़ी सी रुकावट आपको इस समय महसूस होगी, क्योंकि गुरु भी अस्त है, शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर है, तो वो आपको थोड़ा कम होते हुए अभी इस समय देखने को मिलेगा। नीच भंग राजयोग जो है वो भी बना हुआ है यहाँ पे, परंतु इमीडिएटली शुक्र का मूवमेंट आपके यहाँ पे हुआ है, तो पाप कतरी योग वगैरह जो था वो उसके से जस्ट इमीडिएटली वो बाहर आए हैं। शादी विवाह के बारे में अगर इस समय प्लान कर रहे हैं तो अभी बहुत ज़्यादा उसके लिए समय नहीं चल रहा। किसी से प्रेम करते हैं तो वो आपके लिए एक इमीडिएटली इफेक्ट लेके आ सकता है, उसमें मंगल आपके पूरे सपोर्ट कर सकते हैं प्रेम के संबंध में, क्योंकि वो पंचम स्थान में है, खुद की राशि में है, मूल त्रिकोण के अंदर में है, वो बेनिफिट ला सकते हैं। जॉब के रिलेटेड बात करेंगे तो जॉब में आप अच्छी अभी ग्रोथ करते हुए अपने आप को देखेंगे, राहु उसमें आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं थोड़ी सी कमी आएगी, बट ओवरऑल आपका काम जो है वो एक तरह से चलता रहेगा। थोड़ा ऊपर नीचे जो है बम्पर टाइप सिस्टम इस समय लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। ओवरसीज अगर जाने का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे अभी इतना कोई इसमें नहीं प्रबल दिख रहा। एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई बात उसके रिलेशन में अगर कुछ जाना चाहते हैं तो उसके अंदर में व्यय ज़्यादा धन का व्यय करके फिर आप वहाँ पे जा पाएंगे। और जॉब से रिलेटेड अगर जाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस समय नहीं मिलेगा। ज़्यादा देखिएगा तो परिवार के अंदर में समय व्यतीत करने का आपको इस समय आपका जो ध्यान जाएगा वो परिवार के समय में जाएगा। 5 से 6 ग्रह जो है वो आपके मारक स्थान के अंदर में इकट्ठे हुए हैं या मिले हैं आपस में, तो ग्रह युद्ध की स्थिति तो वहाँ पे ऑलरेडी बनी ही रहती है। अपनी दशा अंतर्दशा जरूर चेक करिएगा इस समय किस तरह के आपकी साथ के साथ में और ग्रहों का जो कुंडली के अंदर में और ग्रह उनका षडबल वगैरह चेष्टा बल वगैरह चेक करिएगा। दिग्बल भी आप चेक कर सकते हैं, जिससे कारण क्या है कि किस डायरेक्शन के अंदर में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसके बारे में भी आप आपस में जान के आगे अपना फरवरी का डिसीजन ले सकते हैं। और गज केसरी योग जो है वो अगर देखा जाए तो 1 फरवरी को चंद्रमा आपके कर्म स्थान में रहेंगे, उसके बाद 4 तारीख को तुला राशि में चले जाएंगे, तो वहाँ का इतना कोई बेनिफिशियल गज केसरी योग नहीं रहेगा। फिर भी कुछ थोड़ा लाभ उसका आप उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। कर्क राशि के अंदर में वो 25 तारीख को रहेंगे, 25 तारीख को गज केसरी योग का आप बेनिफिट ले सकते हैं। हालांकि 25 तारीख अष्टम स्थान में है तो आप बहुत ज़्यादा उसमें आपको बेनिफिट, उल्टा सेहत का ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत आपके लिए रहेगी इस समय में। आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा जब 18 तारीख को मंगल की राशि में त्रिकोण राशि में होंगे, तब आपको थोड़ा सा बेनिफिट या फ़ायदा मिल सकता है। अचानक से कहीं पैसा मिल सकता है उस समय। गुरु भी जो है वो भी अस्त होने से बाहर होंगे और 18 तारीख जो है वो इमीडिएटली आपको कुछ बेनिफिट उसके अंदर में लेके आ सकती है। 19 और 20 तारीख को अगर आप देखेंगे 18 के बाद में, तो फिर उसके बाद में थोड़ा सा समय जो है वो कमज़ोर होगा और फिर धीमे धीमे वापस आप उसको आगे अपने रास्ते में बढ़ते हुए देखेंगे। 5 या 6 तारीख को भी ध्यान रखिएगा अपनी सेहत का, साथ के साथ में अगर किसी तरह का मतलब कोई कट ना लग जाए, एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस वगैरह ना बने आपके लिए, तो 5 या 6 तारीख फरवरी में आप ज़रूर अपना ध्यान रखिएगा, वो देखने की इस समय ज़रूरत है। तो ये ओवरऑल धनु लग्न के जातकों के लिए रहेगा। उसमें से एवरेज समय है, समय जो आपने पहले झेला है उससे तो फिर भी ठीक होता हुआ जा रहा है, तो उसका आप ज़रूर इस समय फ़ायदा उठाइएगा, वो देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही हम लोग इसको यहीं पे रोकते हैं। आपके कुछ भी कमेंट हो या
अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कुछ भी शेयर करिएगा जिससे कि पता चल सके कि क्या क्या चीज़ें आप और इसमें जानना चाहते हैं, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में उनको इंक्लूड कर सकें आपको आपके लिए, और उसमें जान सके कि आप उसमें और क्या क्या देखना चाहते हैं। ओवरऑल मूवमेंट जो है वो 2 भागों में है। सूर्य जो है वो 14 तारीख से 18 डिग्री से 30 डिग्री तक मूवमेंट लेगा मकर के अंदर में। उसके बाद सूर्य जो है वो कुंभ राशि के अंदर में आ जाएंगे, तो वहाँ पे वो 13 मार्च तक रहेंगे। तो उस समय आपको थोड़ी बहुत चीज़ें, आपका भाग्य का सपोर्ट होता हुआ मिलेगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि है वहाँ पे, तो वो आपको एकदम इमीडिएटली सपोर्ट होते हुए वहाँ पे शुरू हो जाएगा। ओवरऑल गुरु जो है वो आपके लग्नेश जो है वो नीच भंग राजयोग वहाँ पे बना ही रहेगा, क्योंकि शनि जो है 27 अप्रैल 2022 तक वहाँ रहेंगे। गुरु जो है वो 5 अप्रैल तक वहाँ रहने वाले हैं, तो वो आपको देखना होगा। वो फिर से रिटर्न होके वापस आएंगे इसी राशि के अंदर में कुछ महीने आपके तीसरे स्थान में जाके फिर दोबारा से वापस ही लौटेंगे। तो छोटे भाई बहनों से बीच में अगर कुछ विवाद वगैरह होता है, क्योंकि घर के अंदर में कुछ अगले महीने कुछ थोड़ी सी अशांति देखने को मिल सकती है आपको, तो उसका आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल और राहु की 6th हाउस में युक्ति होने वाली। तो इस महीने अगर आप ध्यान देंगे तो नेक्स्ट मंथ के अंदर में आपको प्रॉब्लम जो है वो कम महसूस होगी या झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आज जो आप करेंगे उसका रिजल्ट नेक्स्ट मंथ में आएगा। और इतना स्ट्रेट बोलने से और इतना लिबरल होने से, बहुत लिबरल हैं आप लोग, तो बहुत लिबरल और बहुत स्ट्रेट बोलने से क्या होता है कि आपको कई बार नुकसान झेलना पड़ता है। और आपके लिए हमेशा मैं देखता हूँ कि धनु लग्न के लिए बहुत ज़्यादा दया रहती है उनके मन में, और बहुत ज़्यादा सबको खुश रखना चाहते हैं, पर सब लोग खुश नहीं रह सकते। ये चीज़ आपको समझनी होगी। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में थोड़ी बहुत बैठ जाए तो उसके बाद में आपकी ज़िंदगी जो है वो थोड़ा जीवन आसान होते हुए देखने को मिलता है। इसी के साथ ही इसको यहीं विराम देते हैं आपके फरवरी महीने के प्रेडिक्शन को। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री राम।